देखिए, आज की स्थिति देखें तो हम वी आर मैनेजिंग, लेकिन अगर इसी गति से बढ़ती रही तो निश्चय ही चिंता का विषय है। इसीलिए दो तीन इश्यूज हमने फ्लैग किए हुए हैं। भारत सरकार से हमें सपोर्ट भी मिला है, उसमें ऐसी बात नहीं है। रेमडेसिविर की हमारे पास एलोकेशन आ गई है, पर्याप्त हमारे पास है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और जहां बट आपको यह भी मालूम है कि रेमडेसिविर इज नॉट जो एक मेडिसिन जो हर व्यक्ति को देनी है, बड़ी स्पेशल सर्कमस्टांसिस में अंडर स्पेशलिस्ट गाइडेंस ऑफ अ डॉक्टर ही ये दी जानी है। और उस हिसाब से हमारे पास अभी पर्याप्त मात्रा में ये अवेलेबल है। दूसरा है, जहां आपने कहा ऑक्सीजन, ऑक्सीजन प्रोडक्शन आज की डेट में पर्याप्त है, लेकिन ऑक्सीजन स्टोरेज डिवाइसेस की हमारे पास थोड़ी सी किल्लत है। ऑक्सीजन स्टोरेज डिवाइसेस हम कहते हैं जो सिलेंडर्स हमारे डी टाइप बी टाइप होते हैं, उनकी थोड़ी सी हमारी किल्लत है। तो हमने ऑलरेडी अपनी डिमांड जो है 5,000 डी टाइप और 3,000 बी टाइप सिलेंडर्स की भारत सरकार को फ्लैग कर रखी है। ऑलरेडी हमें कुछ सपोर्ट मिला है, बोथ डी टाइप एंड बी टाइप जो फॉरेन एड में आए थे तो हमें भी एलोकेट किए गए हैं, जिन्हें हमने तुरंत आवश्यकता अनुसार उन्हें आगे अलॉट कर दिया है। इसके अलावा हमें कुछ कॉन्सेंट्रेटर्स भी मिले हैं और वो भी हमने इमिडिएटली आगे प्रबंध कर दिया है। सबसे पहले तो ये स्पष्ट होना चाहिए कि हर आदमी को प्रीमियर मेडिकल कॉलेज में आने की आवश्यकता नहीं है। Only about 2, 3, 4% of the people need to come to these institutions because their condition requires that. Most people can manage at a DCHC facility which has oxygen beds available. हमारे जो DCH है उसमें एडिशनल फैसिलिटी यही है कि वेंटिलेटेड बेड्स भी अवेलेबल होते हैं और आईसीयू फैसिलिटी अवेलेबल होती है। बट बहुत ज्यादा लोगों को आईसीयू और वेंटिलेशन की आवश्यकता नहीं होती है। आज की डेट में हमारे पास पर्याप्त आईसीयू बेड्स भी हैं और वेंटिलेटर्स भी अवेलेबल हैं, जो अभी जितने हमारा पेशेंट लोड और केस लोड है। हमें जो ज़्यादा ज़रूरत पड़ रही है वो नॉर्मल एक ऑक्सीजन, क्योंकि ये एक वायरस ऐसा है कि ये आपका ब्रीदिंग सिस्टम को इम्पैक्ट कर रहा है, तो आपको आर्टिफिशियल ऑक्सीजन से थोड़ा सपोर्ट कुछ समय के लिए चाहिए होता है, जब तक मेडिसिन अपना काम करें और आपको वापस इंडिपेंडेंट ब्रीदिंग, आपके इंडिपेंडेंट ब्रीदिंग जो है आप उस स्टेज तक पहुंच पाए। तो वहां पे हम लोग सीएम साहब ने भी अनाउंस किया है और हमारे भी प्रयास रहे हैं कि जहां संभव है उसको सप्लीमेंट किया जाए, चाहे वो परौर में 500 बेडेड फैसिलिटी की बात कर रहे हैं, चाहे वो मंडी के खलियार में 200-250 बेडेड फैसिलिटी की बात कर रहे हैं, चाहे ऊना के हरोली के आसपास 100-200 बेडेड फैसिलिटी की बात कर रहे हैं, वॉकर हॉस्पिटल शिमला में 100-150 बेडेड हॉस्पिटल की बात कर रहे हैं। तो ये जहां संभव है निश्चय ही हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि किसी को हम ये ना बोले कि सॉरी वी हैव नो बेड्स फॉर यू। सरकार का यह प्रयास है, अगर किसी को आवश्यकता है ऑक्सीजनेटेड बेड की तो उसे वो उपलब्ध करवाया जाए। निश्चय ही माननीय मुख्यमंत्री महोदय के साथ प्रधानमंत्री महोदय की काफी विस्तार से चर्चा हुई थी, जिसके बारे में माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने हमें भी अवगत करवाया। प्रधानमंत्री महोदय स्वयं भी चिंतित हैं कि हिमाचल जैसे छोटे स्टेट में इतनी रैपिडली ये बढ़ी है, तो उन्होंने भी चिंता जाहिर की थी। और इसी परिप्रेक्ष्य में जो लास्ट कैबिनेट मीटिंग हुई उसमें ये निर्णय लिए गए, जो आज की डेट में यहाँ पे रिस्ट्रिक्शंस लागू हैं। रिस्ट्रिक्शन पहले भी थी, उन्हें काफी और बढ़ाया गया, स्ट्रेंथन किया गया। तो उसके अलावा जो जहाँ तक ये एडिशनल हमारे को सपोर्ट की बात है, जैसे ये सिलेंडर के कहा मैंने, ऑक्सीजन एलोकेशन के बारे में कहा, उसके बारे में भी हमें पॉजिटिव रिस्पांस मिला। और उसी की एवज में मैं कह सकता हूँ ये जो अभी हमारे सिलेंडर्स और ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स जो आए हैं, ये इमीडिएटली उस चर्चा के बाद ही फर्स्ट खेप जो है हम तक पहुंची है और हमें आशा है कि इंस्टॉलमेंट्स में आती रहेगी। एक ये कुछ धारणा, एक चाहे वो गलत धारणा ही है कि ये मुझे नहीं होगा, एक लोगों में एक इस प्रकार की धारणा होती है, ये दूसरे को होने वाली बीमारी है, मुझे नहीं होती है। और जो हमने देखा है, जहाँ तक सामाजिक फंक्शंस हैं या कल्चरल फंक्शंस हैं, चोरी छुपे अनफॉर्चुनेटली वो बहुत समय तक होते रहे, जिस वजह से सरकार को बंदिशें लगानी पड़ी हैं। और हम तो अब यही अपेक्षा करते हैं कि लोग उनका बंदिशों का बिल्कुल पालन करेंगे, ताकि ये स्थिति को हम संभाल सके। और जहां तक आपने कहा थर्ड वेव की तैयारियां,
तो थर्ड वेव की हमने सोचना शुरू कर दिया है। उसमें ऑलरेडी हमारा दो टू प्रोन्ड अप्रोच है। एक तो ये है कि हम इमीडिएट क्राइसिस से डील कर रहे हैं, जिसमें हमारे पास ऑक्सीजनेटेड बेड्स की इशू है, स्टाफ फटीग आ गया है तो एडिशनल स्टाफ डिप्लॉय करने वाली बात है, और एक्सेसरीज होती हैं हमारे आईसीयूज में जैसे, उनका प्रबंध करना है। तो वो उसकी ओर तो हम निश्चय ही ध्यान दे रहे हैं। और हमने इसके लिए विशेष उप समितियां भी बनाई हैं। हमारे यंग ऑफिसर्स हैं, उनकी टीम्स को बनाकर, जो ये चाहे वो लॉजिस्टिक्स है, चाहे वो सीएसआर है, चाहे वो मीडिया है, आपसे रूबरू होना, चाहे वो एक स्पेशलिस्ट मेडिकल एडवाइजरीज जो है समय समय पर इशू करना है। तो ये चार एक उप समितियां बनाई गई हैं और ये बड़ी अच्छी तरह से सुचारू रूप से काम कर रही हैं और इनका हमें फायदा भी मिला है।